तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारे शौकीन से, जो बेहोश यहाँ पे था लेकिन अब होश में आ जाता है। कहता है ओहो होश में आ गया यार, वो बंदर ने अटैक कर दिया था, मुझे भी जान बचाने के लिए पूरा दम लगाना पड़ा, जिसके चक्कर में पूरी पावर मेरी चली गई थी, लेकिन अब पावर यहाँ पे रिकवर हो चुका है। हाँ लेकिन मेरे को भूख लगी है यार, मुझे कुछ खाना है। तो जाता है कुछ खाता है, पेट भर जाता है, मजा आ जाता है कि चलो पेट भर गया। अब रही बात मेरे ऊपर किलस ने अटैक किया था, तो भाई क्यों, तो जहाँ तक मुझे अनुमान है वो जो किलस के बारे में पहले से आइडिया था कि मेरा नाम शौक है, नाइट वॉचर है, ऐसी ऐसी टेक्निक है और ऐसा ऐसा मेरा लेवल है और क्या क्या यूज़ करना चाहिए मुझे हराने के लिए, तो सालों ने वैसे ही तैयारी की थी। और वो जो एरिया था जिस एरिया पे अटैक हुआ था, साले लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, यानी कोई जानबूझ के मुझे मरवाना चाहता था। मगर कौन, क्या ये सच्ची में जो कोको फाइफू का मर्डर हुआ था उसका मेन गुनेगार है क्या? और मेन गुनेगार मुझे महारानी पे शक है, यानी कहीं महारानी ने तो भैया अटैक करवाने की कोशिश नहीं की थी। वाओ, मैं महारानी से पूछता चल के निकला था, वैसे ही अटैक हो गया। अगर महारानी ने अटैक करवाया तो मानना पड़ेगा महारानी तो सच्ची में कुछ ज़्यादा ही तेज निकली। उतने में ना भाई खबर आती है, जो वाई गोंग है ना, वाई गोंग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुलाए हैं। तो शौकन भी लाइक ओ माय गॉड, वाई गोंग को भी लगता है मेरा ये इसका खबर मिल गया होगा कि मेरे पे अटैक हुआ, उसको टेंशन हो रहा होगा, तो चलो जाके मिल लेता हूँ। आता वाई गोंग के पास और कहता है हेलो वाई गोंग, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और तभी वहाँ पे बड़की महारानी और चौथा प्रिंस भी था। तो हमारे में कट हल्का सा ये हो जाता है कि अरे यार ये दोनों भी यहीं पर, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जो प्रिंसेस थी ना वो हल्का सा टेंशन में थी। तो अपना जो क्या बोलते हैं वाई गोंग कहता है सुनिए तेरे पे अटैक हुआ था ना कल रात को, मुझे ऐसा खबर मिला है। शौकन कहता है या मेरे पे अटैक हुआ था, और ये पक्का ये जो बंदा ना कोकुम्बाई फू का जो केस है ना उसी से रिलेटेड बंदा होगा। जो सुंदर वाई गोंग कहता है अभी शक तो महारानी पर है ना तुझे, तो बता यार क्या लगता है महारानी ने अटैक करवाया है? हमारे शौकन भी लाइक अरे वाई गोंग को शर्म नहीं आती, उनके दोनों बच्चे चौथा प्रिंस और बड़की प्रिंसेस यहीं पे बैठी है और डायरेक्ट मुंह पे सवाल पूछ रहे कि भाई क्या लगता है महारानी ने मरवाया है। वाह, ये थोड़ा सोच समझ के वाई गोंग को पूछना चाहिए। जो वाई गोंग है ना, वाई गोंग कहते हैं कि राजा ने आज महारानी को अपनी पोजीशन से निकालने के बारे में सोचा, क्योंकि कोकुम्बाई फूक की मर्डर के पीछे मेन उन्हीं का हाथ यहाँ पे था। जैसे ये लाइन हमारे शौकन सुनता है वो भी शौक हो जाता है कि एक सेकंड, मुझे पूरा शक था कि भाई महारानी यहाँ पर है, लेकिन ये शक बस मेरे ऊपर था, कोई ऐसा सबूत मेरे पास नहीं था जिससे मैं साबित कर सकूं कि महारानी मेन गुनेगार है। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। तो राजा को कैसे आइडिया लगा कि भाई मेन गुनेगार महारानी यहाँ पर है? वही तो राजा को किसने बताया? जो प्रिंसेस थी ना बड़की वाली, वो कहती वेल राजा ने जाके पूछा और मेरी मम्मी जान ने कबूल यहाँ पे कर लिया। हमारे शौकन सोचता भाई मैं एक दिन के लिए बस बेहोश यहाँ पे था, लेकिन आई डोंट नो सबकी बातें सुन के लगता है कि मैं 100 सालों से बेहोश यहाँ पे था। तो एक सेकंड, तुम्हारे ये कहने का मतलब था कि भाई मेन गुनेगार महारानी है। राजा यहाँ पे गया, राजा ने पूछताछ किया और महारानी ने मान लिया। जो सुंदर वाई गोंग कहते यस उन्होंने यहाँ पे मान लिया। तो हमारा शौकन कहता है कि ऐसा तो नहीं है राजा ने फोर्स यहाँ पे किया कि भाई जल्दी से झूठ बोल दे। तो वाई गोंग कहता है कि वेल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सुन यार, ये जो केस है ना, केस तो ही सॉल्व कर रहा था और तूने ज़्यादा सुराग यहाँ पे पता किया है, तो जो कुछ न ज़्यादा आइडिया तुझे यहाँ पे लगना चाहिए। ये दोनों जो यहाँ पर है तुझे तो पता ही होगा महारानी के रियल बच्चे यहाँ पर है, तो ये दोनों भी मामला डिस्कस करने आए हैं। राजा ने भी बोल दिया कि एक और मौका दिया जाएगा मामले को अच्छे से पता करने के लिए। गोल्डन टोकन अभी भी तेरे पास है, यानी एक मौका अभी भी है इस केस के बारे में और महारानी के बारे में और भी बातें डिटेल में पता करने के लिए। हाँ, तो चौथा प्रिंस भी कहता प्लीज़ यार कर दो हमारी अम्मी जान के लिए। हमारी प्रिंसेस पूछती बताओ भाई तुमको जो चोट लगा था ठीक हो ना? ये सुनते ही हमारा शौकन खुश हो जाता है कि हाँ भाई यार प्रिंसेस कमाल की है, वो और किसी चीज़ के बारे में ना पूछ रही है, अपनी मम्मी जान के बारे में ज़्यादा परवाह ना कर रही है जितना मेरे बारे में कर रही है। कहता भी यार टेंशन मत लो, मैं तो एकदम चंगा हूँ, एकदम ठीक यहाँ पर हूँ। बाद में जो प्रिंस यहाँ पे था वो पूछता है कि यार मेरे एक सवाल का जवाब दो यार, कि सच्ची में मेरी अम्मी जानी गुनेगार है क्या? हमारा शौकन कहता है यस, जो भी मैंने सबूत ढूंढा था ना उससे तुम्हारी अम्मी जानी गुनेगार लग रही थी। तो प्रिंस कहता नहीं, मेरी अम्मी जान ऐसी नहीं हो सकती। हमारा शौकन कहता रुको यार, पहले मेरा पूरा बात तो पूरा होने दो, मुझे एक बात बताओ, राजा को कोई सबूत मिला था क्या जिससे साबित हो जाए कि महारानी मेन गुनेगार है? जो सुंदर प्रिंसेस कहते नहीं, उनको सबूत नहीं मिला था। उन्होंने जाके भाई महारानी से पूछा और महारानी ने यानी अम्मी जान ने कबूल कर लिया। जो सुंदर शौकन कहता है कि एक सेकंड, जब राजा के पास कोई सबूत ही यहाँ पे नहीं था तो भाई महारानी के पास वो गया कई को भाई पूछने के लिए, उसको महारानी पे शक कई को गया। और जब महारानी ने कबूल यहाँ पे कर ही लिया था तो भाई उसने मेरे पीछे बंदे कई को लगा दिए थे मर्डर करवाने के लिए। जो सुनते ही चौथा प्रिंस कहता वही तो यार, ये सारी बातें आपस में बैठी नहीं रही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा गड़बड़ वाला केस ना तुमने काफ़ी सॉल्व किया है, तो इसके लिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार ये भी हेल्प करवा दो। जो सुंदर शौकन कहता है कि हाँ मुझे सोचने दो। जब केस स्टार्टिंग में मेरे हाथ में आया था ना, मेरे दिमाग में दो चीज़ें थी। पहला चीज़ कि जो प्रिंस है ना वो सच्ची में गुनेगार है, उसने फू के साथ जबरदस्ती की होगी और बाद में उसको मार दिया होगा। या तो ऐसा हो सकता कोई कोकुम्बाई फू को मरवा के प्रिंस को फंसाना चाहता था, जिसमें फंसाने वाला मामला आगे आया और फंसाने वाले मामले में क्यों मतलब महारानी फंसा सकती है ये सामने आया। जैसे मैं होश में आया था ना
ना मेरे दिमाग में आया पक्का महारानी ने मर्डर करवाने के लिए बंदे लोग मेरे पीछे भेजे होंगे, लेकिन अब तुम लोग कह रहे हो कि महारानी ने मान लिया कोई गुनहगार है, इसका तो यही मतलब हुआ कि मुझे मरवा के फिर मतलब ही नहीं है जब उसने गुनहगार मान ही लिया है। यानी है मामला ना कुछ ज़्यादा बोले तो कुछ ज़्यादा ही डीप यहाँ पे हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेन मास्टरमाइंड कोई और है जो मैंने ना ये महारानी को यहाँ पे फंसाना चाहता है, लेकिन महारानी को कोई काय को फंसाना चाहेगा। जहाँ तक मुझे आइडिया जो महारानी ज़्यादातर सर्कुलेशन में रहती है, अपने बच्चों से भी कम यहाँ पे मिलती है। हाँ तो भाई उसमें भी मुझे और ज़्यादा डाउट यहाँ पे हो रहा है। ऊपर से महारानी यानी सारी कुकुम्बाई में सबसे हाई लेवल की पोजीशन है, तो कौन ऐसा कर सकता है। तो अपना वाइगोंग यहाँ पे बताता, सुन मेरी बात यार, वो जो मेन गुनहगार यहाँ पर है ना, मेन गुनहगार ने मेरे को अपना टारगेट यहाँ पे बनाया है, समझ भी रहे हो क्या। हमारा शौकियन भी लग तुमको अपना टारगेट यहाँ पे बनाया है, मुझे सोचने दो कैसे, मुझे याद करने दो। एक शेंगोन फैमिली है और ये वाइगोंग की वाई फैमिली है, और दोनों फैमिली के बीच काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। और महारानी का भी सरनेम है ना शेंगुआन है, यानी महारानी की फैमिली और हमारी जो वाई की फैमिली है ना वो दोस्त है, तभी तो भाई ये लोग इतने ज़्यादा क्लोज यहाँ पर है, तभी तो ये प्रिंसेस के बारे में, प्रिंस के बारे में भी इतनी परवाह करता है। और हमको भी पता है और जो मेन प्रिंस यानी जो सेकंड क्या जो भाई है उसको एक सजा मिली है जो मतलब आगे चल के राजा बन सकता था, और दूसरा भाई ये चौथा का चांस था कि भाई ये राजा यहाँ पे बन सकता था। हाँ तो ये दोनों को समझो एक अलग ही बैटल ही चलता है, सिविल वॉर, जिसमें वाइगोंग डायरेक्टली हमारे चौथे प्रिंस के साइड में यहाँ पे रहेगा। इसके लिए तो नहीं वो वाइगोंग के पीछे पड़ा हुआ है। तभी प्रिंसेस ये भी बता दी कि मेरे बाबा जान ने वाइगोंग को सजा यहाँ पे दी है और उसको उसकी पोजीशन से निकाल दिया है, नाइट वॉचर की पोजीशन से नहीं, एक और कोई पोजीशन यहाँ पे था न्यूज़ वगैरह ला के देने का, उस पोजीशन से निकाला और 1 साल की जो सैलरी है वो भी कट ऑफ कर दिया, बस एक छोटे से रीजन के चक्कर में। जो सुंदर शौक उनको और ज्यादा डाउट आ जाता कि राजा ने वाइगोंग के साथ ऐसा ऐसा यहाँ पे किया, मगर क्यों यार, ये करने के पीछे का तो कोई रीजन यहाँ पे समझ ही नहीं आता। एक सेकंड मुझे मनी यहाँ पे इमेजिन करो कि बाई चांस मान लो कि भाई मैंने गुनहगार महारानी है, महारानी ने जानबूझ के कोको वाइफ को मरवा कर फंसा यहाँ पे दिया प्रिंस को, ताकि भाई ये प्रिंस जेल में चल जाए, इनका जो बेटा यानी जो चौथा प्रिंस है ना वो राजा बन जाए। और तो ये सारी खबर के बाद ना उसने हमारे वाइगोंग को निकाल दिया उसके पोजीशन से। तो भाई ये कहाँ का लॉजिक बना, राजा ऐसा काय को यहाँ पे करना चाहेगा। एक सेकंड शेंगोन फैमिली और इसकी वाइफ फैमिली काफी दोस्त है, और ये दोनों फैमिली ना बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ती है, और ये दोनों लिटरली कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी में आती है। और अगर इनका जो सपोर्टर है नहीं बल्कि चौथा प्रिंस है, अब बाई चांस चौथा प्रिंस यहाँ पे राजा बन जाता, मतलब आगे चल के नया राजा बन जाता, ये दोनों भी सपोर्ट करते, ये दोनों सपोर्ट करते, इन्फ्लुएंस तो और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो अपना अभी का राजा है ना यार, इसकी तो माँ बहन एक हो जाती, पूरा रातों की नींद और दिन का चैन निकल जाता है। यानी इन शॉर्ट वाइगोंग से जलता था, वाइगोंग ज्यादा पावर यहाँ पे ना दिखा पाए, इसके लिए उसने वाइगोंग को पोजीशन से निकाल दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई एग्जैक्टली क्या रीजन यहाँ पर है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ये जो महारानी का और वाइगोंग का जो चक्कर है ना भाई, वो लिटरली एकदम गजब ही है। एग्जैक्टली क्या कहानी है, क्या पास्ट था इनका, वो हमको आगे ही मालूम चलेगा। आई डोंट नो राइटर कब दिखाएगा, आई होप जल्दी से दिखा दे। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।